दोस्तों बहुत सारे लोगों को यही लगता है कि 25,000 की सैलरी में क्या ही होगा। ईएमआई निकालो, किराया दो, थोड़ा बहुत खा लो और उसके बाद भी महीने के लास्ट में दूसरों से उधार लेना ही पड़ता है और अपना अकाउंट तो खाली रहता है। लेकिन क्या आप जानते हो कि यही 25,000 की सैलरी से आप अमीर बन सकते हो? अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं कहूंगा हाँ बिल्कुल, आप 25,000 रुपए की सैलरी से भी फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, बस तरीका आना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आपको वही तरीका बताने वाला हूँ, बिल्कुल ही मजेदार और आसान भाषा में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि जानकारी जरूरी है। सबसे पहले शुरू करते हैं एक स्टोरी से। दिल्ली में एक लड़का रहता था राहुल, घर से दूर किराए के मकान में, और उसकी सैलरी 25,000 रुपए थी। सारे खर्चे करने के बाद उसके पास कुछ भी नहीं बचता था। तो एक दिन वो टेंशन में बैठा हुआ था और ये सोच रहा था कि भाई मैं महीने के लास्ट में कितना बचा पाता हूँ। तो उसको जवाब मिलता है खुद से ही कि या तो जीरो बचते हैं, या तो कभी कभी दोस्तों से उधार भी लेना पड़ता है, या कभी बहुत ज्यादा बच गए, कुछ खर्चा नहीं किया तो बहुत ज्यादा 500 रुपए बचते थे। तो सोचता है कि यार मैं इतने पैसे कमा किस लिए रहा हूँ? क्या मैं ये पैसे कमा के मकान मालिक को देने के लिए कमा रहा हूँ, या फिर ऑटो रिक्शा वाले के लिए, या फिर बस वाले के लिए, या फिर मैं काम क्यों कर रहा हूँ जब मैं कुछ बचा ही नहीं पाता हूँ? मेरी जिंदगी क्या चल रही है? अगर मेरे घर वालों ने मुझसे थोड़े बहुत पैसे मांग लिए, अगर 1,000 2,000 भी मांग लिए, तो मैं कहाँ से दूंगा? उसके लिए भी मुझे किसी ना किसी कलीग से या बॉस से, कंपनी से उधार लेना पड़ेगा, तब जाके मैं घर वालों को पैसे दे पाऊंगा। लेकिन राहुल की किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो एक दिन जब पार्क में बैठा हुआ अपने दोस्त को फोन पे ये सारी बातें बता रहा था, ये टेंशन बता रहा था कि मैं 25,000 रुपए महीने में कमाता हूं, लेकिन उसके बाद भी मेरे पास महीने के लास्ट में कुछ नहीं बचता है, महीने के लास्ट में तुझसे ही उधार लेना पड़ता है। तो बगल में एक अंकल बैठे हुए थे जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। उन्होंने राहुल से कहा कि बेटा, अगर तुमने पैसों की कदर अभी नहीं की ना तो बाद में बहुत पछताना पड़ेगा। अगर तुम इस एज में इतनी टेंशन में हो तो आगे तुम्हारा क्या होने वाला है? तो इसलिए पैसों के बारे में अपनी सोच को अभी से बदलो। और वो दिन था और आज का दिन है। राहुल फाइनेंशियली फ्री हो चुका है, उसे पैसों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। घर पे भी वो सारी जिम्मेदारियां उठाता है, घर पे भी वो पैसे भेजता है, सारी चीजें वो मैनेज करता है और अपनी लाइफ को बकायदा इंजॉय भी करता है। कैसे? चलिए समझते हैं। अब आप सबसे पहली चीज ये समझो कि कम सैलरी में अमीर बनने के लिए सबसे पहली चीज ये होनी चाहिए कि सोच अमीरों वाली होनी चाहिए। जो अमीर लोग होते हैं ना, वो दो चीजों पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले अपनी इनकम को बढ़ाना, और दूसरा पैसों को सेव करके सही जगह पर इन्वेस्ट करना। और गरीब लोग क्या करते हैं पता है? सिर्फ खर्चों पर ध्यान देते हैं। सैलरी आई नहीं कि उनकी लंबी लिस्ट तैयार रहती है कि भाई इस महीने सोफा लेना है, इस महीने काउच लेना है, इस महीने नए पर्दे बदलने हैं, अगले महीने बेड लेना है। भाई पुराना बेड भी सही काम कर रहा है, लेकिन नई नया बेड मार्केट में आया है और हम अपने पड़ोसी के यहाँ गए थे, उनके यहाँ नई इलेक्ट्रिक बाइक आई है, तो हमारे यहाँ भी नई इलेक्ट्रिक बाइक आनी चाहिए। उनके यहाँ पर गीजर लग गया है तो हम रॉड से पानी नहीं गर्म करेंगे, हम भी बाथरूम में गीजर लगवाएंगे। तो इसलिए अपने माइंड को पहले सेट करो। तो आगे बढ़ते हैं एक्शन प्लान पर। सबसे पहले अगर आपकी सैलरी 25,000 है तो उसकी करो बजटिंग। आप अपना किराया, खाना, ट्रेवल, मोबाइल रिचार्ज, होटल का खाना, सब कुछ लिखो महीने भर में कि क्या क्या चीजें आप खर्च करते हो। और जब महीना खत्म हो जाए तो उसको बैठ के एनालाइज करो कि कौन सा खर्चा आपके लिए जरूरी है और कौन सा खर्चा सिर्फ आप दिखावे के लिए कर रहे हैं, अपने कलीग को दिखाने के लिए, अपने पड़ोसी को दिखाने के लिए, अपने गांव वालों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप टेंशन में हैं। और जब आप ये चीज करेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि आप 20% तो सेव कर ही लेंगे। क्योंकि बहुत सारे खर्चे जो होते हैं ना, एक्चुअली जो गरीब लोग होते हैं, गरीबों की जो थिंकिंग होती है ना, वो ज्यादातर दिखावे में ही खर्च होती है। तो इसलिए जब आप इस लिस्ट को तैयार करेंगे ना, जब तक आप लिस्ट तैयार नहीं करेंगे, एक बात ध्यान रखिएगा, तब तक आपको ये फाइंड आउट करने में बहुत परेशानी आएगी। आप ये फाइंड आउट कर ही नहीं पाएंगे कि आपके पैसे वेस्ट कहां पर हो रहे हैं। इसलिए अगर आप 1 रुपए की टॉफी भी खरीद रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं तो उसको आप नोट डाउन करिए और महीने के लास्ट में उसको एनालाइज करिए कि आपने कितने पैसे फिजूल खर्च किए हैं और कितने पैसे आपके जरूरी खर्चों में से हैं। तो जब आप ऐसा करने लगेंगे तो मैं गारंटी दे रहा हूं 25,000 में से 5,000 तो आपके सेव हो ही जाएंगे। ये गोल बना के चलिए कि आपको इतना सेव करना ही है। कोई भी चीज मुश्किल होती है लेकिन नामुमकिन नहीं होती है, तो ये हो जाएगा। अब आपने 5,000 हर महीने बचा लिए, तो इन 5,000 का करना क्या है? सेविंग अकाउंट में रखना है या फिर तिजोरी में बंद करना है? नहीं, बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि उसमें रखने से आपने जितने पैसे बचाए हैं उतने ही रह जाएंगे। तो इन पैसों को काम पे लगाना है। तो सबसे पहले उसमें से करना क्या है? आपको 2,000 रुपए की एसआईपी कर देनी, म्यूचुअल फंड में या गोल्ड में, ईटीएफ में, जहां आपको सही लगता है उसमें कर देना है। 1,000 रुपए आपको इमरजेंसी फंड में रखना है। इमरजेंसी फंड गरीबों के लिए जान लो एकदम ढाल का काम करता है, क्योंकि इमरजेंसी में सबसे ज्यादा वही काम आता है। और
कोई काम नहीं आता भाई। गरीबों को कोई उधार भी नहीं देता जब तक आप उनके पास ज्वेलरी या ज़मीन अपनी गिरवी रखने ना जाओ। तो इसलिए आपको 1000 रुपये इमरजेंसी फंड में डालना है और 2000 रुपये खुद की स्किल बढ़ाने पर काम करना है, क्योंकि जब आप अपनी स्किल बढ़ाएंगे तो आपकी इनकम बढ़ेगी, और जब आपकी इनकम बढ़ेगी तब आप ज़्यादा इन्वेस्ट करके ज़्यादा सेविंग कर सकते हैं, ज़्यादा पैसे बना सकते हैं। राहुल ने पता है क्या किया था, उसने जो पैसे बचाए थे उनको उसने इन्वेस्ट करना चालू किया, इमरजेंसी फंड बनाया और यूट्यूब से कोर्स सीख के ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी, और ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने के बाद वो फ्रीलांसिंग करने लगा। तो इससे उसकी इनकम एक्स्ट्रा बन गई और महीने के सिर्फ 4 संडेज को वो काम करता था, और 4 संडे काम करने के बाद 15 से 20 हजार रुपये वो कमा लेता। तो 25 हजार से उसकी सैलरी 40-45 हजार हो जाती थी हर महीने। अब सोचिए वो पैसे जो बढ़े, अब उन पैसों से वो घर भी पैसे बेच सकता है, ज़्यादा इन्वेस्ट भी कर सकता है, ज़्यादा सेव भी कर सकता है, या अपनी लाइफस्टाइल में जो भी चेंजेस करने हैं या अपनी लाइफ को जो अपग्रेड करना है वो चीज़ें भी उन पैसों से कर सकता है। इससे आपको क्या सीखने को मिला कि खुद को अपग्रेड करना सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। इसके बाद आपको जो चीज़ करनी है वो ये कि आपको क्रेडिट कार्ड के जाल से बचना है। क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का मतलब ये कि आप उन पैसों को खर्च कर रहे हैं जो आपके पास है ही नहीं। आप क्रेडिट कार्ड से सिर्फ वही चीज़ खरीदेंगे जो आप अपने डेबिट कार्ड से उस समय खरीद सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जब आप एक बार क्रेडिट कार्ड से खर्चा करने लगते हैं ना तो वो आपकी आदत बन जाती है। आपकी सैलरी 25 हजार रुपये, लेकिन आप खर्चा महीने में 50 हजार कर लेते हैं। अब सोचिए उस 50 हजार को आप कैसे मैनेज करेंगे। अगले महीने आपके पास 25 हजार की सैलरी आनी है, लेकिन 25 हजार आपके पास पहले से पिछले महीने का पड़ा हुआ है। तो आप क्या करते हैं, उसका मिनिमम पे करने लग जाते हैं, और ऐसा करते करते वो पैसे बढ़ने लगते हैं और वो बर्डन बड़ा होता चला जाता है। तो ये चीज़ें आपके गरीबी का कारण बनती हैं। तो अगर आपकी सैलरी कम है तो आप इन क्रेडिट कार्ड के जाल से बचिए, उनके लुभावने ऑफर्स में मत आइए, और नहीं तो ये आपका सिविल स्कोर खराब करके रख देंगी और फिर फ्यूचर में आपको कोई बैंक लोन नहीं देगा। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि कंपाउंडिंग दुनिया का 8वां अजूबा है, यानी कि कंपाउंडिंग, आपका पैसा अगर कंपाउंड हो रहा है तो इससे बढ़िया चीज़ कुछ हो ही नहीं सकती है। सोचो राहुल ने जो 5000 की एसआईपी की थी, उस 5000 की एसआईपी में अगर उसको 12 से 15% के बीच में रिटर्न मिलता है, तो वैसे 12% का रिटर्न मिल ही जाता है, लेकिन मार्केट अप डाउन होता रहता है। जैसे पिछले 4-5 महीने से चल रहा था, मार्केट डाउन ही डाउन होते जा रहा था, 12% से ज़्यादा मार्केट गिर चुका था। तो ऐसा नहीं है, जब आप लॉन्ग टाइम के लिए करते हैं, लॉन्ग टर्म में ही प्रॉफिट है, बिना लॉन्ग टर्म के कुछ नहीं होता। वैसे इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता कि आपको रिटर्न मिलेगा ही या नहीं मिलेगा, लेकिन जो पिछला डेटा है अगर हम उसको देखें तो 12% के ऊपर मिला ही है सभी को रिटर्न। जो लार्ज कैप है उसमें भी 12 से 15% के ऊपर ही मिला है। तो अगर हम 15% भी ले लेते हैं तो जो राहुल ने 5000 रुपये एसआईपी की थी, 10 साल में उसके पास 17 से 18 लाख हो चुके थे, और अगर वो 20 साल तक लगातार करता है तो उसके पास 1.5 करोड़ से ज़्यादा रुपए हो जाएंगे। सिंपल सी बात है कि पेशेंस प्लस कंसिस्टेंसी इक्वल टू फाइनेंशियल फ्रीडम। मुझे लगता है अब ये बात तो सभी को क्लियर हो गई होगी कि सैलरी चाहे 25 हजार रुपये हो चाहे 50 हजार रुपये हो, अगर आप सही चीज पैसों के बारे में सोचते हैं, पैसों को सही से मैनेज करते हैं, उनको सही जगह इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। आप टेंशन फ्री रहेंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करेंगे और आपके पास पैसे भी बचे रहेंगे। और एक बात हमेशा याद रखिए कि फाइनेंशियल फ्रीडम कोई सपना नहीं है, ये एक प्रोसेस है, और इस प्रोसेस को आज ही शुरू कीजिए क्योंकि ये प्रोसेस लंबा चलेगा। और अगर आज शुरू किया तो कल चैन से जियोगे। ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।